मेरे जीवन के सबसे यादगार दिन मेरे मौत के दिन है। मेरी आखिरी दिन ही मेरे लिए सबसे यादगार है, क्योंकि उसके बाद याद रखने के लिए मैं जिंदा ही नहीं थी। वो दिन मुझे अच्छी तरह याद है। हर जगह पानी ही पानी थी। सांस लेने की हर कोशिश नाकामयाब हो रही थी। कुछ भी नहीं दिख रहा था। समंदर के पानी पूरा कमरे में भर गया था। बाहर भी पानी ही पानी थी। धीरे धीरे सब कुछ काला हो गया और मैं मर गई। नमस्कार दोस्तों, थ्रिलर ट्यूब में आपका स्वागत है। अभी अभी जो ऐसे हमने पढ़ के सुनाई, वो एक 8 साल की बच्ची पिंकी ने लिखा जब टीचर अचानक एक सरप्राइज क्लास टेस्ट लिया। पर कौन है ये पिंकी? ये जानने के लिए आपको इस वीडियो का पहला भाग, कौन सा राज छुपा है पूरी में, पार्ट 1 देखना पड़ेगा। लिंक ऊपर आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। पर अगर आप ये जानना चाहते हो कि पिंकी इतनी भयानक ऐसे क्यों लिखी, तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। टीचर ये इसे जब पढ़ के सुनाई पापा और मम्मी को, तो कमरा पूरा शांत सा हो गया। कुछ देर तक हर कोई मौजूद कमरे में पूरा चुप रहा। फिर मम्मी पूछी, किसके कहने पे ये लिखी पिंकी? तो टीचर ने जवाब दिया, मिसेस मोहंती, ये एक टेस्ट है। हर एक स्टूडेंट अपना अपना पेपर्स खुद ही लिखा है। आप लोगों को यही समझाने के लिए तो मैं आप लोगों को इतनी डिले किया और बाकी स्टूडेंट का पेपर्स भी पढ़ के सुनाए। समथिंग इज डेफिनेटली रॉन्ग विथ पिंकी। इज शी मीटिंग सम स्ट्रेंज टॉकिंग पर्सन्स एट होम, जो सुपरनैचुरल या भूत प्रेत की बात करते हो? नहीं नहीं, पिंकी तो घर में सारा दिन अपने कमरे में ही पढ़ाई करती रहती है, मम्मी बोली। देन आई थिंक पिंकी को काउंसलिंग की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि इतने नेगेटिव थॉट्स एक बच्चे के लिए ठीक नहीं है। इफ़ यू पेरेंट्स एग्री तो हमारे स्कूल की काउंसलर से मैं आज शाम की अपॉइंटमेंट ले सकती हूँ, टीचर बोली। और पापा मम्मी सर हिलाकर अपना सम्मति दी। शाम को काउंसलर से हाथ मिलाकर पापा मम्मी रूम के एक कोने पर बैठ गया और पिंकी काउंसलर के साथ अपना सेशन शुरू किया। पहले तो इधर उधर की बातें, थोड़ा हंसना हंसाना, फिर धीरे धीरे माहौल सीरियस होता गया। पिंकी अपनी दिलचस्पी पढ़ाई पर ज़्यादा दिखाने लगी और मस्ती मजाक पे कम। इनफैक्ट वो तो बचपन में किए बदमाशी के इंसिडेंट से साफ इनकार कर गई। अपना नाम पिंकी मोहंती ना बताकर पिंकी मोहापात्रो बताई और डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज के एडवाइजर के हिसाब से अपनी परिचय दिया, और साथ ही साथ बताई पानी से डरने की राज। 2019 की मई महीने की बात है। हम बंगलों में अकेले ही रह गए थे। सबको इवैक्यूएट कर दिया गया सिवाय मेरी, क्योंकि हम सरकारी मुलाजिम जो ठहरे। पता नहीं एडवाइजर ऑफ फिशरीज का क्या काम है डिजास्टर चलने के दौरान। पिछली रात से हवा इतनी जोर से चल रही थी कि मन पूरा अशांत सा लग रहा था। हर वक्त डर लगने लगा। रात भर सो नहीं पाई। हवा की शो शो आवाज जैसे सबको डरा धमका रही है। जितनी रात बढ़ती गई उतनी ही तूफान का तांडव भी बढ़ता रहा। करीबन रात के 3 बजे बगीचे से एक जोर से धम की आवाज सुनाई। थोड़ा सा खोल के देखा कि एक बड़ा सा नारियल के पेड़ गिर के टूट गया है तूफान की वजह से। ये देखकर सारी रात बंगलों में अकेले बिताना बहुत मुश्किल हो गया था। सुबह होते ही समंदर के पानी भी अशांत हो गया। पानी अभी उछल उछल के रास्ते को भिगोने लगी। खिड़की दरवाज़ा सब पहले से ही बंद करके रख दिया था हमने।
फिर भी दिन बढ़ने के साथ साथ बारिश की हवा इतनी तेज हो गई थी कि समंदर के पानी अभी हमारे बंगलों पे झटके मारे जा रही थी। कुछ देर बाद इलेक्ट्रिसिटी चली गई। दोपहर का वक्त होने के बावजूद अंधेरा छा गया पूरे कमरे में। ऐसे में अचानक बंगलों का थोड़ा सा हिलने की एहसास हुई। समझ में आ गया था कि समंदर अभी तूफान के साथ मिलकर इतनी ताकतवर हो गई है कि वो बंगलों को भी हिला दे रही है। डर के मारे हम ऑफिस कॉल करने लगे पर सर्वर पूरा डाउन था। कुछ समझ में नहीं आ रही थी कि अचानक बंगलो जोर से हिला और कुछ भारी जैसा टूटने की आवाज आई दीवारों के बीच में से। मोमबत्ती उठाकर देखा कि बेडरूम के दीवार पे एक बड़ा सा क्रैक हो गया है और पानी धीरे धीरे उस क्रैक से अंदर आ रही है। ये देखकर तो हम पूरा पैनिक हो गए और हेल्प हेल्प समबडी हेल्प मी, मोते साहाଯ୍य करो, मोते साहाଯ୍य करो चिल्लाने लगी। पर किसी ने भी हमारी आवाज नहीं सुनी। सुनता भी तो कैसे, पूरी सिटी इवैक्यूएट कर दिया गया था। डर के मारे हम बंगलों के पिछले वाले हिस्से में चले गए, पर होनी को कौन रोक सकता है। थोड़ी ही देर में बंगलो फिर से हिला और जोर की एक आवाज के साथ साथ समुद्र के पानी बंगलों में घुस गया। हम पिछले हिस्से की बाथरूम की खिड़की से निकलने की कोशिश करते रहे पर पानी हमारे चारों ओर फैल गया और हमें डुबोने लगी। सांस लेना नामुमकिन था क्योंकि पानी में भारी मात्रा में रेत थी। हम समुंदर के पानी में बह गए। दम धीरे धीरे अटकने लगी थी और आंखों के सामने अंधेरा छा गई। लास्ट मोमेंट में बंगलों के पिछले हिस्से की बाथरूम की दीवार नजर आई और फिर सब काला हो गया। कुछ देर तक कमरे में मौजूद सब कोई चुप रहा। फिर काउंसलर पापा मम्मी को पिंकी के पास वाले चेयर में बिठाकर पूछा, कुछ समझ में आया? हाँ, पिंकी का ये अब तक का सबसे बढ़िया प्रैंक है। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। देखिए, छू कर देखिए, मम्मी बोली। और काउंसलर आउट ऑफ डिसबिलीफ पापा की तरफ देखी और पूछी, और आप मिस्टर मोहंती, आपका क्या कहना? कुछ देर तक पापा चुप रहने के बाद अपनी पॉकेट से मोबाइल फोन निकाला और किसी को कॉल लगाकर पूछा, मिस्टर हेड क्लर्क, 2019 में पुरी में कौन सा तूफान आया था? उधर से एक आवाज आई, फोनी सर, काहे की पूछा छो? फोनी, OMG। आप अभी के अभी कुछ रेत खुड़दने वालों को हमारे बंगलों के पीछे काम पे लगा दीजिए, जल्दी, हरी अप, हम घर अभी पहुंच रहे हैं। थैंक यू काउंसलर मैडम, वी विल अपडेट यू विद द डिटेल्स वेरी सून। ये कह के पापा काउंसलर से हाथ मिलाकर पिंकी और मम्मी के साथ घर के लिए रवाना हो गया। बंगलों में पहुंचते ही हेड क्लर्क दौड़ के आया और गाड़ी के दरवाजा खोलकर बोला, सर, रेत खुड़दने वालों को बंगलों के पीछे काम पर लगा दिया है। कोई प्रॉब्लम है? बताता हूँ। आप पहले ये बताइए, 2019 में इस बंगलों में कौन सा सरकारी मुलाजिम रहता था और या रहती थी? पापा पूछा। तो हेड क्लर्क ने जवाब दिया, पिंकी मोहापात्रो, एडवाइजर ऑफ फिशरीज। काहे की पूछा रच्छो? वो अभी कहाँ है? पापा पूछा। मुंह की चीज जानी नहीं। मई 2019 के बाद वो गायब हो गई, ना ऑफिस आई ना अपने होम टाउन वापस गई। मिसिंग पर्सन कंप्लेन भी फाइल हुआ था पर कोई फायदा नहीं हुआ। मैडम मिली ही नहीं किसी को। अचानक बंगलों के पीछे से कुछ लोगों की डरी हुई आवाज आई, लाश, कंकाल, लाश। दौड़ के सब बंगलों के पीछे गया और देखा कि रेत के नीचे
एक कंकाल है। कहानी अगर पसंद आया तो लाइक बटन दबाइएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आपने इस वीडियो को शेयर किया अपने जानने वालों के साथ तो हम जैसे छोटे स्टोरी राइटर को प्रेरणा मिलेगी और भी ऐसे थ्रिलिंग वीडियो बनाने के लिए। तब तक टेक केयर।